हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट की लास्ट क्लास में कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट की थी। कैपिटल एडजस्टमेंट में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखी। अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट की दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, राइट, यहाँ पे 3 पार्टनर थे ए बी सी। रिमेनिंग पार्टनर और सी रिटायर हो रहा था। रिमेनिंग पार्टनर कौन थे? ए और बी। वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते थे, किसमें? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे करते हैं बेटे वो क्वेश्चन में? सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या थी? मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। मशीनरी की वैल्यू थी 48,000, डेप्रिशिएट हुई 10%, वैल्यू होगी 4800। 48,000 था, 4800 डेप्रिशिएट हुआ, वैल्यू रह गई 43,200 रुपीज। 43200। पेटेंट की वैल्यू कम हो रही है 1000, रीवैल्यूएशन टू पेटेंट। यहाँ बेटे पेटेंट 5 थे, 1 कम हो गए, पेटेंट रह गए 4000। एक एसेट से एक टाइपराइटर था, एक फोटोकॉपियर था, आपने सेल कर दिया, राइट। तो एंट्री क्या होगी बेटे? पहले एक एसेट रिकॉर्ड हुई, तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटे? फोटोकॉपियर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। लो मैं समझा देता हूँ। एक होगी बेटे अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और फिर आपने इसको सेल कर दिया, तो सेल करने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो बेटा मैंने कंबाइंड एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहां पे आ गया बाय बैंक। चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो कि यहां पे लिखोगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स और बैंक बैलेंस में ऐड तो भी हुआ। तो बैंक बैलेंस था बेटे पहले मेरा 4100, 600 रुपए को एसेट बेच के आया, तो बैंक बैलेंस हो गया 4700 रुपीज। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक में थी 10,000, पार्टनर ले गया इन्वेस्टमेंट। कितने में ले गया? उसकी वैल्यू हो गई है 15,800। तो इसका मतलब आपने पहले 5,800 इन्वेस्टमेंट और बाय करिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। रीवैल्यूएशन में आ गया बाय इन्वेस्टमेंट, कितनी वैल्यू बढ़ी? 5,800। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई आपकी 10,000 से बढ़कर 15,800, और वो पार्टनर लेगा। एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। यहाँ पे आ गया सी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 600 रुपया, ए बी सी में डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया बेटे बाय रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ए का शेयर ए में, बी का बी में, सी का सी। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखे थे, बाय रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कैपिटल के बैलेंसेस पुट कर दिए गए। गुडविल की एंट्री गेन टू सैक्रिफाइस, रिटायर हुआ सी, गेनिंग पार्टनर है ए और बी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। टोटल गुडविल दे रखी थी 27,000, रिटायर हुआ सी, सी का शेयर देख लो बेटा 1/6, 4500। गेनिंग रेशियो 3:2, 3:1 थी। सी रिटायर हुआ, न्यू रेशियो 3:2, यही न्यू है और यही बेटा आपकी गेनिंग है। 3:2 में डिवाइड किया, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, तो ए और बी के अकाउंट में क्या आएगा बेटे? 2C, और सी के अकाउंट में क्या आएगा? बाय ए बाय बी, बाय ए बाय बी, राइट। इनके मैंने अकाउंट्स क्लोज कर दिए। ये आगे मेरे बैलेंस CD, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, ये ए का शेयर, ये बी का, ये बेटा सी। अब जो आदमी रिटायर होता है उसका शेयर तो आप जानते ही हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो कहाँ जाता है? लोन में। तो देन बेटा 2C लोन अकाउंट। कितना अमाउंट लगेगा लोन में? ये अमाउंट नीचे हो गया ना, ये करंट अकाउंट का अमाउंट है 5,900, और लोन का अमाउंट है बेटे, लोन का 10,800। लोन हो गया आपकी लायबिलिटीज। अब वो दोनों अपनी कैपिटल को क्या करना चाहते हैं? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं। क्या करोगे? उन दोनों की कैपिटल जो भी आई हैं 42 प्लस 37 दोनों को ऐड किया, ये वैल्यू आ गई 80,000। ये क्या आ गया बेटे? टोटल कैपिटल ऑफ अमित एंड बालन। इन्होंने इसे अपनी न्यू रेशियो में डिवाइड किया। अमित का शेयर आया 48 और बालन का शेयर आया 32। ये हो गए मेरे बैलेंस CD 48 एंड 32। और जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उसने लिखा हुआ है कि उन डिफरेंसेस को कहाँ ट्रांसफर करना है बेटे?
पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो इधर आया तो टू बीज करंट अकाउंट, उसमें बेटे डेबिट साइड याद आ रही है बाय एज करंट। एंट्री क्या हुई, बीज कैपिटल टू बीज करंट, करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं, लायबिलिटीज के। एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, डेबिट बैलेंस किसके होते हैं, एसेट्स। तो ये कैपिटल की वैल्यू जो आई 4832 बैलेंस शीट में आ गई, लोन आपकी लायबिलिटीज। डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज करंट अकाउंट। तो ये था बेटे आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट 2, जिसमें जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग। कैसे करोगे, सबसे पहले उनका अकाउंट क्लोज कर लोगे, उनके जो वैल्यूज आएंगी उसे आप ऐड करोगे, उसे न्यू रेशियो में डिवाइड करोगे, वो हो जाएंगे हमारे बैलेंस कैरिड डाउन। और अब जो डिफरेंसेस आएगा बेटे, उसने कैश में ट्रांसफर करवा रहा है या करंट अकाउंट में करवा रहा है, वो अब यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अकाउंट टू बी ओपन, तो डिफरेंस कहाँ चले गए, पार्टनर्स के। करंट अकाउंट उसके अकॉर्डिंग जो भी लायबिलिटीज है, या डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स है, और क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट पार्ट।